दोस्तों, अविनाश के टाइम गॉड बनते ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो सोशल मीडिया पे इस वक्त फैंस पूछना चाहते हैं। फैंस के मन में दिमाग में थोड़ी सी टेंशन बैठ चुकी है कि अविनाश जो ये फेयर फेयर गेम खेल रहा है, ये किसको इम्प्रेस करना चाहता है, ये किसको खुश करना चाहता है, या ये करणवीर की तारीफ बटोरने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या वीकेंड के वार पे सलमान खान या फराह खान आके अविनाश की तारीफ करेंगी, क्या उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है? हमने सबने देखा है कि जब विभिन्न टाइम गॉड थे तो इनको एक तरफा विभिन्न ने बचाया था और बिल्कुल साफ साफ ये ऐलान कर दिया था सबके सामने कि जो हमारी फ्रेंडशिप है वो ट्रू है, जेन्युइन है, और मैं उनके लिए बायस्ड हो सकता हूँ। क्योंकि ये बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि तुम तो अपने दोस्तों के लिए बायस हो, तो ये कहानी वहीं से शुरू हुई है जब विवेन ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि मैं अपने दोस्तों के लिए बायस हूँ। और हमने देखा उसी वक्त जब रजत भी चल रहा था, बग्गा पाजी भी खिलाफ थे उस वक्त, करण ने भी कई सवाल पूछे थे विवेन से। तो साफ साफ बोल दिया था कि जो तू बोलता है ना कि हम दोनों दोस्त हैं, ले आज मैं तुझे सबूत देता हूँ हमारी दोस्ती का। तो इन दोनों को बिल्कुल क्लीन बचा लिया था विवियन ने, बिल्कुल बायस डिसीजन दिया था वो। और उसकी कोई आलोचना नहीं की, सबने तारीफ ही करी। भाई खुलेआम है, हम अपने दोस्त को बचा रहे हैं तो बचा रहे हैं, उसमें गलत क्या है। जैसे श्रुतिका ने भी एक बार किया था, विवेन को कोई अधिकार नहीं दिया था नॉमिनेट करने का, अविनाश को कोई अधिकार नहीं दिया था नॉमिनेशन का। तो ये बायसनेस तो चलती आ रही है। तो अविनाश क्या ट्रेंड सेट करना चाहता है, कौन सा एग्जाम्पल है जो कि ये सेट करना, मतलब महान क्यों बनना है ऐसे गेम में। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये करणवीर का असर हो गया है इस पे। जो करण ने थोड़ी तारीफ कर दी है ना इसके गेम की कि यार आई एम प्राउड, कल कितनी बार आपने सुना होगा शिल्पा के मुंह से कि आई एम प्राउड ऑफ यू अविनाश, आई एम प्राउड ऑफ यू अविनाश, ये। तो ये क्या कर रहा है कि फेयरनेस का जो कीड़ा है इसके अंदर वो जाग गया है। आपने देखा कि ईशा भी हर मौके पे ये कहने से चूकती नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के लिए बायस हूँ। अगर मैं टाइम गॉड बनूंगी तो मैं अपने दोस्तों के बारे में पहले सोचूंगी, चाहे वो एक कदम पीछे हैं किसी से, चाहे कोई और आगे हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरा दोस्त आगे था, मैंने खुद देखा है। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो यामिनी है उसने पहले ही आके, ईसा थोड़ी पीछे रह गई, यामिनी ने आके उसके हाथ में तस्वीर रख दी। लेकिन आई पहले कौन थी? ईशा। लेकिन ईशा ने कुछ भी उसे टच नहीं किया, तस्वीर दी नहीं हाथ में। तो उसने ये डिसीजन ले लिया कि तू चाहे भले ही आ गई पहले, लेकिन यामिनी ने मेरे हाथ में सबसे पहले लाके ये तस्वीर दे दी। उसके चलते ये उसने डिसीजन ले लिया। तो मतलब फेयर खेलने की ज़रूरत क्या थी? सीधे सीधे एक्सक्यूज़ था इसके पास कि अरे तू तस्वीर दे दी तूने तो, आई तो वो पहले है ना, तो यहाँ पे कौन उससे बहस कर सकता था? कोई नहीं करता, कोई रिप्लाई तक नहीं मांगता, चाहे करण हो चाहे रजत हो, कोई भी सही। क्योंकि सबको पता है कि भाई अपने दोस्त हैं तो अपने दोस्त के लिए बायसनेस थोड़ी सी चलती है, सब करते हैं, उसमें गलत क्या है। लेकिन ये अगर ये ट्रेंड सेट करना चाहता है कि मैं फेयर खेलूंगा, तो ये गधा दिखने वाला है, बहुत बड़ा वाला। गधा तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ये गलत दिखने वाला है। अपने दोस्तों के लिए बायस गेम खेलना, इट्स लाइक वेरी गुड। किसकी तारीफ चाहिए तुम्हें? करण की तारीफें तुम्हें आगे तक नहीं लेके जाएंगी। और सलमान खान तो भूल जाओ कि तुम्हारी तारीफ करें। तुमने मतलब कल जो चुम को टाइम गॉड बनाने के लिए जो अप्रिशिएट किया कि मुझे नहीं बनना है, चुम को बना दो, चुम को, मतलब महान बन के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। अपने दोस्तों के बारे में सोच लो। खैर इस बात से देखो, पहली बात मैं बता दूं आपको, कोई हेट देने की किसी को ज़रूरत नहीं है अविनाश वगैरह को या ईशा को, ठीक है। विपिन कहीं नहीं जाने वाला, वो हम सब जानते हैं, विपिन को वोट पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात तो घर कर जाएगी ना विपिन के दिमाग में कि ऐसे मौके, अगर अविनाश के पास ये मौका आया है तो एक दिन विपिन के पास भी ये मौका आएगा। और फिर क्या होगा? इस्पेक्ट कर सकता है क्या अविनाश? इस्पेक्ट कर सकता है ये सब चीज़ें? फिर नहीं कर सकता, नहीं सवाल पूछ सकता है। भाई जैसा दूसरों के साथ तुम करोगे वैसा ही अगर वो तुम्हारे साथ करेगा तब तुम्हें पता चलेगा। फेयर गेम हर जगह अच्छा नहीं होता, खासकर बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे फेयर खेलना तो इट्स लाइक वो बेवकूफ़ाना हरकतें होती हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पे अगर चुम खड़ी होती अविनाश की जगह और ये सब चीज़ें करण के साथ हो रही होती, क्या कहती वो? बिल्कुल वो डिसीजन ले लेती कि करण आया सबसे पहले,
चाहे वो गेट के उस पार खड़ा हो। वो कहती कि मुझे दिखा तो सबसे पहले करण, चाहे तू यहाँ खड़ी है लेकिन मैंने तुझे देखा नहीं, करण मुझे दिख गया। ऐसा होता गेम। कौन उससे सवाल पूछ सकता था? कोई नहीं पूछ सकता था। लेकिन अविनाश इनोसेंट सा फेस भी बना रहा है, अंदर ये रिग्रेट हमें दिखाने की मतलब कोशिश कर रहा है कि ये डिसीज़न लेना मेरे लिए बड़ा ही इस वक्त टफ सिचुएशन है, कि मैं ये तस्वीर फेंक रहा हूँ पूल में विवियन की। तो ये एक्टिंग भी नहीं करने की ज़रूरत है भाई, जब तुमने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, मत करो ये सब चीज़ें। मेरे हिसाब से जब बायस विवियन और ईशा खेल सकते हैं तो तुम्हें भी बायस खेलना चाहिए था। एक बार ये इस बात का प्रमाण देना चाहिए था कि हाँ, तुम्हें अगर कोई अच्छी जिम्मेदारी मिलती है, पावरफुल कोई ओहदा मिलता है, तो तुम अपने दोस्तों के लिए खड़े हो। एक तो तुमने सबसे बड़ी गलती की, नॉमिनेशन में डाला। ठीक है, सभी लोग उसको पचा गए, कोई बात नहीं, नॉमिनेशन में डाला, रीज़न था तुम्हारे पास। तुमने एक दो हफ्ते से वार्न कर रहे थे सभी को, विवियन से भी तुमने बात की थी इस बारे में कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद तुम्हारी उस बात पे किसी ने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो तुमने उसे नॉमिनेशन में डाल दिया। फेयर इनफ, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इससे, कहीं ना कहीं विवियन का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, तुम्हें भी हुई है। लेकिन फिर उसके बाद तो ये शराफत का चोला मत ओढ़ो भाई, अच्छे नहीं लग रहे हो। ये सब दोस्तों, मैं फिर बता दूं आपको, जो कल इसने वाहवाही लूटी है करण की ना, तो ये करण की नज़रों में अच्छा बनना चाह रहा है। क्योंकि वीकेंड के वार पे आज तक अविनाश की तारीफ नहीं हुई है, तो वो सोच रहा है कि अगर मैं करणवीर के साथ कुछ अच्छा कर दूं तो हो सकता है मेरी तारीफ़ें शुरू हो जाएं। तारीफ़ का जो डोज होता है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छे अच्छों को लेकर डूबता है। लड़कियां कैसे इंप्रेस होती हैं, सबसे पहले लड़का क्या करता है, तारीफ से ही क्यों शुरुआत करता है लड़का, कि तुम्हारा इतनी बेकार चीज़ों में पहले तारीफ करेगा, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हारा पेन बड़ा क्यूट लग रहा है मुझे। यहाँ से शुरुआत होती है, लड़की भी समझ जाती है कि हाँ ये क्या चाहता है, लास्ट में ये कहाँ पे जाके रुकेगा। पेन से शुरुआत कर रहा है ये, और जाके ये ओयो में ही रुकेगा। सब समझते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ पे अनजान बन रहा है अविनाश। इसे तारीफ, खासकर करण की तारीफ चाहिए तो बहुत, मैं सोच रहा हूँ कि जहरीली डोज ले रहा है ये। क्योंकि करण का और इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या ये दोस्त बनना चाहता है उसका? क्या कभी उसे मौका मिला, करण को मौका मिला कि चुम में से और अविनाश में से मुझे एक को पिक करना है सेव करने के लिए, तो क्या वो अविनाश को चुनेगा? क्या सोच रहा है ये? और अपने फ्रेंड से ज़रूर अपने मन मुटाव बढ़ा रहा है, दूरियां बढ़ा रहा है। जो सिचुएशन भाई आज तुम्हारे पास है, जो पावर तुम्हारे पास है, कल वो किसी और के पास भी होगी। और जहाँ पे आज विपिन खड़ा है, कहीं ना कहीं तुम भी उसी कटघरे में, उसी सिचुएशन में आके कभी ना कभी तो ज़रूर खड़े होगे। फिर देखोगे उसे आशा भरी नज़रों से विपिन को कि यार प्लीज़ मुझे बचा ले। क्योंकि इस वक्त तुमने उसे नहीं बचाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी बहुत लोग हैं और अभी वो टेबल टॉप कर लेगा विपिन। लेकिन आगे सिचुएशन और टफ होती जाएगी, और फिर टफ सिचुएशन में अगर तुम फंस गए और विभिन्न के हाथ में सब कमान हुई, तो फिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इससे अच्छा है भैया बायस खेलो। बायस खेलोगे सेफ रहोगे, कोई तुम पे उंगली नहीं उठाने वाला। क्योंकि सबको पता है कि हाँ बायस गेम चल रहा है, फेयर है सब कुछ। लेकिन अब तुमने फेयर खेलना शुरू किया है, ठीक है, और अगली बार ऐसी सिचुएशन आई तुम्हारे सामने कि तुम्हें अनफेयर खेलना पड़ेगा, तो फिर ये करण वगैरह वीकेंड के बाद पे सलमान खान, सब लोग तुम पे उंगली उठाएंगे कि भाई ये क्या किया तूने, पहले तो तू फेयर खेला था, अभी तू अनफेयर क्यों खेला? फिर क्या कहोगे? तो फिर वहाँ पे किरकिरी होगी कि नहीं होगी? तो जल्दी से जल्दी अपने गेम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो माइंड क्लियर करना पड़ेगा, अपने थॉट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आपस में बैठ के तीनों लोग बातचीत करो और अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि सबसे पहले हम एक दूसरे के लिए हैं या नहीं हैं। नहीं है तो फिर ठीक है, मैं भी जाता हूँ करण के लिए डिश बनाता हूँ, कोई केक बनाता हूँ करण के लिए। ये वीकेंड के वार से सब लोग करण को इम्प्रेस करने में क्यों जुट गए हैं? अचानक उसकी औकात बढ़ गई है सबकी नज़रों में। ये होता है देखो रिव्यू का कारण, ये सब उस रिव्यू के कारण हुआ है कि अचानक ये करणवीर शो हो गया है। अचानक सबकी अटेंशन करण को मिलने लगी है बिना कुछ करे। मतलब कोई ऐसा महान काम आप मुझे बता दे, कोई भी बता दे कि ये काम करण ने किया था जिसकी वजह से हम इम्प्रेस हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
चलिए, जो भी है अपडेट आप तक आती रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि तीनों लोग ये फिर से हमें साथ में दिखाई देंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें देखने को मिले, इनके बीच रिश्तों को लेकर क्लियरिटी हमें देखने को मिले, इनके बीच एक दूसरे को लेकर बायस वाला गेम हम देखना चाहते हैं। ये फेयर फेयर मुझे पसंद नहीं आता गेम है। अपने दोस्तों के लिए फेयर नहीं होता भैया, बायस खेल होता है। जैसे कि कल श्रुतिका ने भी अपनी इमेज की चिंता किए बगैर एक बायस डिसीजन दिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।